Hello bachcho, how are you all? I hope you all are good. So let's see what we are going to learn today. And today's chapter is material. Material, in this particular topic we will learn what are the different types of material. Like material also categorized in various types. ठीक? And this chapter is given in class 8, chapter number 4. So this is chapter number 4, metals and non-metals, and that is given in class 8, science. So let's see what do you mean by the word material. Material means anything, children, which is a part of a matter. आपके आसपास जो भी कुछ है सब कुछ मटेरियल है. सो मटेरियल को अगर देखो, टेक अ राउंड ऑफ योर होम. अपनी जगह पे एक राउंड लो और देखो आपके आसपास जो चीजें हैं वो सिर्फ दो तरह की हैं. ईदर द थिंग इज प्योर और द थिंग इज इम्प्योर. ठीक, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के बिना नहीं पढ़ना है. टेक एग्जाम्पल एंड स्टडी. ओके, यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन मेक नोट्स विद मी. So material can be pure, can be impure. Let's take one example. जैसे मैंने शुगर ली, देखो ये शुगर है, ठीक, और ये सैंड है. So I have taken two examples, sand and sugar. Now you tell me which one is pure. Is sugar pure or is my soil pure? The answer is correct. Sugar is pure and the soil is impure. ऐसा क्यों? So pure substances are those substances बच्चे, they are made up of its own kind. वो अपनी ही तरीके से बने होते हैं. जैसे let's take example of sugar. The formula of sugar is C6H12O6. ठीक, अगर ये मेरे घर की शुगर है तब भी फॉर्मूला इज सेम, आपके घर की शुगर है तब भी फॉर्मूला सेम. सो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जब भी लिखेंगे द फॉर्मूला इज फिक्स्ड. सो व्हेन द फॉर्मूला इज फिक्स्ड इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. ठीक, या फॉर एग्जाम्पल दिस गोल्ड रिंग आई एम हैविंग, फाइन. तो अगर इस गोल्ड रिंग को मैं तोड़ू तो क्या होगा, इसमें से क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ गोल्ड. क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ गोल्ड. क्या मिलेगा, सिर्फ गोल्ड. फाइन. सो दिस गोल्ड रिंग इज प्योर. ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इम्प्योर. The soil, it is an example of impure. Why? Because soil may contain sand, silt, clay, gravel. There are n number of things and they all are present in different proportion. मेरे घर की मिट्टी में हो सकता है सैंडी ज्यादा हो, आपने देखा होगा. अलग अलग सॉइल के नाम होते हैं, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्यों होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन. इसका मतलब कंपोजिशन वेरी करता है. जब कॉम्पोजिशन वेरी करे तो वो चीज इम्प्योर. जैसे शरबत बना लो. ठीक, शरबत क्या हो, मैं शरबत पीना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालूंगी. आपका शरबत पीने का मन है तो आप 2 चम्मच चीनी डाल लीजिए. सो दैट इज कॉल्ड इम्प्योर सोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज चीनी आई एम एडिंग अकॉर्डिंग टू माई विश. मगर वेन अ सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फिक्स्ड, जैसे पानी, कहीं भी लिखो आप, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O. इसका मतलब इट इज अ प्योर सब्सटेंस. आई होप इट इज अंडरस्टूड. नाउ प्योर सब्सटेंस में अभी आप देखो, कुछ जो प्योर सब्सटेंस ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बने. जैसे इसमें देखो ये C, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ठीक, इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. लेकिन अगर मैं कॉपर वायर की बात करूं तो उसमें सिर्फ कॉपर है. या अगर मैं आपको एक कील दिखाऊं, सी द एग्जाम्पल ऑफ ए नेल. नेल को मैं तोड़ू तो उसमें क्या मिलेगा, आयरन. और तोड़ू आयरन, और तोड़ू आयरन. आप जितनी बार भी कील को तोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयरन. सो देखो, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो अपनी ही काइंड से बना है, वेरास एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो और मॉलिक्यूल से मिला के भी बना है मगर प्रपोर्शन इज फिक्स्ड. सो हमने यहाँ 2 नाम दिए. एलिमेंट्स वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ इट्स ओन काइंड, जैसे आयरन, 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 आयरन प्योर. ठीक, वेरास कंपाउंड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि ये. इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ठीक, इसमें कौन सा है, इसमें वाटर है. वाटर में कौन कौन से है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. सो दिस इज अ कंपाउंड एंड दिस इज एन एलिमेंट. दिस चैप्टर इज प्योरली बेस्ड ऑन एलिमेंट्स. इस चैप्टर में हम सिर्फ एलिमेंट्स पढ़ेंगे. अब एलिमेंट्स को ढूंढो जरा. जैसे ऑक्सीजन प्योर, अगर आप ऑक्सीजन को कितना भी करोगे फॉर्मूला इज O O O O O O. ठीक, सो दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट.
मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं, जैसे मैंने हाथ में गोल्ड की रिंग पहनी है, ठीक। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ये देखो इसकी रॉड, ये जो रॉड है ये एल्यूमिनियम की रॉड है, फाइन। तो ये क्या है, एक ये भी क्या है, इसको आप तोड़ेंगे तो आपको सिर्फ एल्यूमिनियम मिलेगा, दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट, फाइन। मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं। सो एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So in this chapter we will learn the properties of pure substances, that is called element, and under that we will learn what are metals and what are non-metals. I hope it is clear to you. कोई भी डाउट है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख लो and I will clear your doubts. Okay. Now next come to the properties of metal. Metal. If I ask you what do you mean by metal, so the correct answer is metals are those substances which are malleable, ductile and conduct electricity. So let's see the first one, that is malleability. कहीं कहीं आपको यहाँ पे malleability होगा या malleable is also correct. Fine. So it means that the metals can be converted into thin sheets. मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. Like see these examples. So in this children, can you see that aluminium sheets or the best is in your home aluminium foils होती हैं. So सोचो aluminium की rods होती है बेटा. See the corners, ये जो है इसके बने हुए किसके, aluminium के. See this is very thick. Whereas if you see the aluminium foil, see this one. So this is quite thick. Ductile. Ductile means metals can be drawn into thin wire. And the best example is your like house में जो wiring होती है, copper की wiring होती है ना बच्चों. So that means that कि ये जो metals होते हैं इनको हम पतले से तारों में भी convert कर देते हैं. Not only copper, gold और silver के भी तार आते हैं. इनफैक्ट जो बहुत सी साड़ीज होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड से बनाई जाती हैं. Where there are many decorative items जिसे हम गोल्ड और सिल्वर से बनाते हैं. Fine. So metals can be drawn into thin wire. So that is called ductility or ductile. Next is they are good conductor of electricity. You know that. Copper, आपके घरों में जो वायरिंग है it is a copper wiring. See this one. Plus सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज नोन एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट यस द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल इज लेस. सिल्वर कम पाया जाता है अर्थ में यहाँ पे, इसलिए हमने उसका किससे रिप्लेस किया, कॉपर के साथ. ठीक. नेक्स्ट कम टू लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स वो चमकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी माई गोल्ड रिंग, सो इट इज शाइनिंग. सो देर आर सर्टन मेटल्स दैट आर लस्ट्रस. जनरली आपने देखा होगा दे आर यूज्ड इन decoration or wearing, like they are used in decoration, like platinum हो गया, gold हो गया, silver हो गया, that is used in decoration also. So they are generally lustrous. Next they have high melting and boiling point, जो कि generally क्या होते हैं, जितने metals होते हैं ये room temperature पे solid होते हैं. For example see this iron nail हो गया या copper हो गया या iron हो गया, zinc हो गया. So these metals are what, they are generally सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो रिंग मैंने पहनी आप देख रहे हो ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. फाइन. सो व्हाट हैपन, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन आजकल देयर इज अ न्यू फैशन ऑफ आयरन क्राफ्ट. आयरन की बहुत सी चीजें, डेकोरेटिव आइटम आपने देखा होगा. सी दिस वन. सो क्यों आयरन को यूज किया जाता है, बिकॉज आयरन हैज अ प्रॉपर्टी दैट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट. बिकॉज आयरन हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम आयरन को बहुत सी चीजों में यूज करते हैं. ठीक. अब आयरन से इतनी चीजें बनी कैसे हैं बच्चों, सो उसका जो मेल्टिंग या जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है. कितना होता है, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. Whereas when we talk about कॉपर, तो कॉपर का अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है. तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब ये गर्म होता है तो ये मोल्टन फॉर्म में आ जाता है और फिर अलग अलग शेप्स जो होते हैं जिन्हें मोल्ड्स कहते हैं उसमें इनको डाल के डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया जाता है. तो एक एक्सेप्शन मैंने लिखा है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, यू नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो यहाँ भी ये दोनों एक्सेप्शंस हैं. जहां मैं कह रही हूँ कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे आयरन मोल्टन फॉर्म में आता है,
वहीं पे सोडियम और पोटेशियम सिर्फ 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। या एक गैलियम होता है बच्चों, उसको तो हाथ पे रखो ना, आपका हाथ का टेम्परेचर मिलता है जैसे उसको, वो मेल्ट हो जाता है, फाइन, दैट इज नोन एज गैलियम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हार्ड। इफ यू टॉक अबाउट हार्ड, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। But there are two metals that can be cut with knife, and they are sodium and potassium. Sodium and potassium are easily cut with the help of knife. Now they are sonorous. Sonorous means इनसे आवाज आती है। अगर आप इसको बजाएं तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में जो घंटे होते हैं, सो उनको आप बजाइए तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो मेटल्स आर जनरली साउंड प्रोड्यूसिंग। आई एम नॉट सेइंग एवरी मेटल, जनरली मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स जो हो दे प्रोड्यूस साउंड, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस साउंड। ज्यादातर जो मेटल होते हैं उनके कलर जो वो अर्थ से निकाले जाते हैं, तो दे आर नेचुरली कलर जो उनका होता है वो ग्रे होता है और कभी कभी सिल्वर होता है। सो सिल्वर एंड ग्रे आर द टू कलर्स जब वो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, सो दे आर मेनली फाउंड इन दीज टू कलर्स। ओके, सो these are the children physical properties of metal, means metal हमें दिखते किस तरह से हैं। Now we will see the physical properties of non-metal. आप चाहो तो आप दोनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ आई आस्क यू व्हाट इज नॉन मेटल, होता क्या है, तो क्या कहेंगे, अगेन द फर्स्ट थ्री जो वर्ड्स हैं दे एक्चुअली डिफाइन व्हाट इज नॉन मेटल। सो व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट, so a non-metal is that element that is non-malleable, non-ductile and bad conductor of electricity. Fine. So these three terms actually defines the non-metal. Okay? One by one let's learn. The first property is non-malleable. अभी हमने पढ़ा ना malleability क्या होती है? Malleability means we can draw into a thin sheet. मगर नॉन मेटल्स पहली बात तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जैसे जितनी गैसेस होती हैं दे ऑल कम इन नॉन मेटल, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फाइन। जो लिक्विड्स हमारे होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, दे ऑल आर नॉन मेटल। सल्फर, फॉस्फोरस, दे ऑल आर नॉन मेटल, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. These are some examples of non-metal. Means brittle. Brittleness is the property of non-metal. What do you mean by brittleness? Brittleness means अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करें, if you hammer, so they convert into powder. जैसे sulfur and phosphorus. See this one. अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो या इन्हें thin sheet बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? They break. ये टूट जाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे. So क्या कहेंगे हमें? They are brittle in nature. So brittleness is the property of non-metals. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे जरूर. सल्फर एंड फॉस्फोरस एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज डक्टाइल. जब ये ब्रिटल है, इतने सॉफ्ट है, तो तार तो बनाने की बहुत दूर दूर तक बात हो ही नहीं सकती है. सो दे कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. ठीक. नेक्स्ट इज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, जितनी भी गैसेज होती हैं, फाइन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है? दीज ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. मगर exceptions are always there in the word. Again, there is a non-metal which is actually a good conductor of heat, और उसे हम ड्राई सेल्स में या इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट. सी, तो ये क्या है? ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के ही बने होते हैं. ठीक है, बट दिस इज नेचुरली अकरिंग. ये नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप्स है. एलोट्रॉप्स मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन है. कार्बन इज अ नॉन मेटल, लेकिन कार्बन का ये फॉर्म जो है दैट इज ग्रेफाइट, इट इज conducts electricity or it conducts electricity, and that's why it is a good conductor of electricity, that is graphite. Fine. So diamond and graphite both are good conductor of electricity, although they are non-metal. ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. They are soft. They are soft. जनरली मैंने भी कहा ये ब्रिटल होते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक, मगर वी नो दैट डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड इट इज अ नॉन मेटल. ठीक,
जनरली दे आर लस्ट्रस, जनरली दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मीन्स शाइनी नहीं होते। आप सल्फर को देखो, कार्बन को देखो, ब्लैक होता है, सल्फर येलो होता है, फॉस्फोर देखो ग्रेइश ब्राउन कलर का है। सो दे आर नॉट एट ऑल शाइनी, बट देयर इज आयोडीन। सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज आयोडीन एंड इट इज शाइनी इन अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट, दे कैन बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे सल्फर और फॉस्फोरस, ठीक। दे कैन बी लिक्विड ऑल्सो, सी दिस वन जैसे ब्रोमीन, एंड दे कैन बी गैस ऑल्सो लाइक फ्लोरो, क्लोरो, दे ऑल आर गैसेज, सो दे कैन बी गैसेज ऑल्सो। सो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड एंड कैन बी गैसेज, whereas metals are only solid at room temperature except mercury. Mercury एक ऐसा मेटल है which is liquid at room temperature. याद आया ना, मरकरी कैसा मेटल होता है? इट इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट कम टू, दे हैव चूंकि ये ब्रिटल होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं से है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दे हैव very low melting and boiling point. They have very low melting and boiling point. मगर फिर एक एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट को अगर आप मोल्टन फॉर्म में करना चाहते हैं, सो दैट टेक्स अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये जो है ये इसके एक्सेप्शंस हैं। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, दे मे बी ऑफ डिफरेंट कलर, लाइक आई हैव शोन यू ऑल द नॉन मेटल्स, कोई येलो है, कोई ग्रीन। After non-metals, let's learn the reactivity series. The chemical properties of the metals and non-metals, एक चीज याद करना बहुत जरूरी है, and that is reactivity series. Properties of metals, you must know the reactivity series, and it is must, and it is very important too. एक बार अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम रिएक्टिव है, तो आपको रिएक्शंस रटती नहीं पड़ेगी। यू नीड नॉट टू क्रैम, यू जस्ट सिंपली गो थ्रू। जो स्टार्टिंग में आते हैं वो ये फॉर्म करते हैं, जो बाद में आते हैं वो ये फॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी द सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाएंगे? डाउन का एरो है, डाउन एरो मीन्स यहाँ से ये इस तरह से रिएक्टिविटी डाउन होगी। डाउन मीन्स जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो 13, 14, 11 से 14 पोजीशन पे है दे आर लेस रिएक्टिव। देखो हम पहनते हैं ना, सपोज सी आई एम वेयरिंग गोल्ड रिंग, हम क्यों गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम पहन सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनका रिएक्शन कम होता है चीजों में, दे आर लेस रिएक्टिव, इसलिए ये लास्ट में आए हैं, ठीक। Whereas हम कभी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ही पहनते नहीं है, वी डू नॉट कैरी इट। क्यों? बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक। अब हम इन्हें याद कैसे करें? सो आई हैव यूज्ड अ कलर पेन जस्ट टू मेमोराइज इट, फाइन। सो शुरू करते हैं बच्चों, दिस इज द वे यू कैन लर्न इट। सो के फॉर काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, सड़े, पकाता, पकाता, पीबी इज पकाता, लेट है, फाइन। सो काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके, सड़े पकाता है, दैट इज टिल 10। एंड देन जब काशीनाथ के माली को ये कहा गया कि तुम बिल्कुल फीका और सड़ा बनाते हो, तो काशीनाथ का जो माली था उसने क्या कहा? कौन आगे आओ पकाओ, मीन्स कौन कह रहा है आगे आओ और खुद बना लो, फाइन। सो ये स्टेटमेंट काशीनाथ के माली ने दिया है, कौन कह रहा है आगे आओ और अपने आप पकाओ, फाइन। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस और मेमोराइज दिस। कैसे मेमोराइज करेंगे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, सड़े पकाता है, कौन कहता है या कौन आगे आओ और पकाओ। एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऐसे होता है कि जो स्टार्टिंग के है, सपोज 1, 2, 3, 4, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जो स्टार्टिंग के है बेटा 1, 2, 3, 4, ये जो है ये क्या करते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, फाइन। वेयर एज जो लास्ट के होंगे दे आर लीस्ट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, ठीक।
ऐसे ही जो फर्स्ट होंगे ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन जो बाद के होंगे जैसे हाइड्रोजन तक या लेड तक, इनके लिए वाटर क्या चाहिए, हॉट करना पड़ेगा तब रिएक्शन देंगे, और बाद वाले तो वाटर में रिएक्शन ही नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड को देखो, अगर मैं अपना हाथ में गोल्ड रिंग पहनी अगर मैं पानी में डालूं तो देयर इज नो रिएक्शन हैपन, फाइन। सो from this reactivity series only you can learn that these are most reactive, then middle ones are less reactive, and these are least reactive. So these are the least reactive. इसलिए आपको ये जो 3 है इन पे इक्वेशंस बहुत कम मिलेंगी, ज्यादातर इक्वेशंस किसमें मिलेंगी, इसमें। Why? Because they are most. Let's see the chemical properties of metals. Let's see the chemical property, and the first property हम उसको पानी में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल्स इन वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स इन वाटर, ठीक। अब मेटल्स में सबसे पहला मेटल, सी द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कौन से हैं, जो ऊपर के स्टार्टिंग के मेटल्स आप देख रहे हो। सो कौन कौन से मेटल्स जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दे आर रिएक्टिव इन वाटर, इवन इन कोल्ड वाटर। अगर हम नॉर्मल पानी लेंगे तब भी ये रिएक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, अगर आप चाहते हैं कि ये पानी के साथ रिएक्ट करे तो ये तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो यू नीड टू हैव स्टीम और अ वार्म वाटर। वेरास नीचे आ जाए और तो टिन से प्लैटिनम तक ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड की रिंग हम पहनते, सिल्वर पहनते, प्लैटिनम पहनते, तो आपने देखा है कभी कोई रिएक्शन होता है उस पर, नहीं होता। सो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक। So now let's see one equation, that is I have told you that sodium is highly reactive in water, और ये इतना रिएक्टिव होता है बच्चों कि सोडियम को हम नॉर्मल रख नहीं सकते। सी दिस इज सोडियम, ठीक है। इसको अगर आप बाहर रखोगे तो क्या होगा, इट कैचेस फायर, मतलब एयर के कांटेक्ट में हाईली रिएक्टिव, वाटर के कांटेक्ट में हाईली रिएक्टिव। तो इसे कहाँ रखा जाता है, इट इज केप्ट अंडर केरोसिन, ठीक। अब इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर मान लो आपने सोडियम को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। सो सोडियम विच इज सॉलिड इफ यू कीप इन अ वाटर तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इफ यू नो द अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। याद आया, नहीं याद आया, ओके, इट इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और बहुत सारी हीट निकलेगी, ठीक है। सो नेवर ट्राई दिस, नेवर कीप अ सोडियम और थ्रो सोडियम इन अ वाटर, फाइन। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दीज फर्स्ट 4 जो रिएक्टिविटी सीरीज में आए हैं वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ाई, ठीक है। चलो नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल जैसे आपकी जितनी गैसेस हो गई, ये सब क्या है, नॉन मेटल। आप देखते हो ये वाटर के साथ बहुत कम रिएक्शन देते हो गए, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फाइन। सो दीज आर लेस रिएक्टिव इन वाटर, ठीक। वेरएज These are less reactive in water. Even कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो एयर में जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनको पानी के अंदर रखा जाता है। जैसे फास्फोरस जो है इट इज हाईली रिएक्टिव इन एयर, वो एयर में बहुत रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको रखते ही हैं पानी के अंदर। विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन पहले मेटल के साथ कराएंगे फिर नॉन मेटल के साथ कराएंगे, ठीक है। तो अगर हम मेटल्स में ऑक्सीजन, मेटल में ऑक्सीजन मीन्स मेटल को अगर हम बर्न करें, ऑक्सीजन मीन्स इफ यू बर्न। सो व्हेन आई टेक अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन देखो इस तरह का होता है, ठीक है। और जब हम इसको बर्न करते हैं, कैन यू सी दैट इट इज बर्निंग, इट फॉर्म्स अ व्हाइट कलर पाउडर दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बन गया ना व्हाइट कलर का पाउडर, दिख रहा है। अब इस अगर व्हाइट कलर के पाउडर को तुम पानी में डालोगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड यू नो दैट हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। पढ़ा है ना आपने एसिड बेसिस में, सो हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फटाफट। इस हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना है इसमें हमने लिटमस पेपर डाला एंड द कलर चेंजेस, दिस शोज दैट इट इज अ बेस, ओके। सो मेटल्स
metals when they react with oxygen they form metal oxide and when you put in water they form hydroxide. इससे मतलब ये हुआ कि metals जो होते हैं वो water में क्या बनाते हैं, bases. Whereas when you come to non-metals, बेटा non-metal भी ऑक्सीजन के साथ मिलके non-metal ऑक्साइड बनाते हैं. मिलके मीन्स अगर आप एक non-metal हो, जैसे आपने मान लीजिए कार्बन ले लिया, उसको आपने जलाया तो उससे क्या बना, तो क्या होगा, non-metal ऑक्साइड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन सल्फर और सल्फर को मैंने पेट्री प्लेट में रखा है और मैंने उसको बर्न किया. व्हेन आई बर्न इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. अब सल्फर डाइऑक्साइड जो था मेरा, जब मैंने उसको वाटर में मिक्स किया, when I keep my sulfur dioxide in water, तो क्या बना, एक एसिड फॉर्म हो गया, that is known as sulfurous acid. And the non-metals when they react with oxygen and after that when we keep in water they form acid, whereas metals जो होते हैं they form base. So this is the difference between metals and non-metals according to the reaction with oxygen. Now the third chemical property. Third chemical property means अब हम मेटल को किस में डाल देंगे, बेस में. And what are the very common bases? Sodium hydroxide, potassium hydroxide. These are the very common और strong bases. ठीक है. तो अब हमने क्या लिया, मेटल का एक पीस लिया, मैंने थोड़ा सा जिंक लिया या मैंने एल्यूमिनियम लिया और मैंने उसको बेस में डाल दिया. When you put in a base बेटा, तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है वो and it form a salt. वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है एक्वस में और आपके टेस्ट ट्यूब में से गैस निकलने लगती है. दैट गैस इज हाइड्रोजन. और कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन, आप मैच बॉक्स जलाओ, आप जलाने के बाद में इफ यू टेक अ फ्लेम नियर दिस टेस्ट ट्यूब तो इसमें पॉप पॉप की साउंड आती है, फट फट की साउंड आती है. सो दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस हैज कम आउट. फाइन. सो सी दिस वन. कैन यू सी इन दिस, the hydrogen gas is coming out with a sound pop pop. Okay. और ये साउंड कब प्रोड्यूस करती है, जब आप फ्लेम इसके पास लाते हैं. ठीक है. Whereas when we come to non-metals जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन बहुत कम देती हैं या कभी कभी नहीं देती हैं. फाइन. And if they form very complex compound, otherwise they do not react with bases. Now let's come to reaction with acid. Now let's come to acid. So when the metals, if I take a metal and put in an acid, then what will happen? Suppose zinc I have taken, or in place of zinc you can take aluminium also. ठीक है. आपने zinc का pieces लिए और आपने HCl में डाले. So when you put in an acid, it forms zinc chloride and again a gas comes out. And this gas which comes out, और अगर आप flame ले जाएंगे उसके पास, so it will produce a pop pop sound like this. So this shows that metals they react with acid and base and they produce a gas called hydrogen. And how can we say that? By putting a candle near it and it will produce a sound. Whereas in this case, generally जो non-metals होते हैं they do not react with acids also. And if they react, they make a complex compound. So children, we have learned the chemical properties of metals and non-metals. So the displacement reaction. To understand this word displacement होता है अपनी जगह से हट जाना. ठीक है. So displacement के लिए you must remember the reactivity series, जैसे मैंने आपको समझाई है as it is. ठीक है. So this is the reactivity series. Keep this series in your mind. Now let's see. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है बेटा जिसमें एक रिएक्टिव मेटल दूसरे रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है. सपोज इन दिस केस इफ दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट से बना है ना, एक ये एलिमेंट है एक ये कंपाउंड है. इस रिएक्शन में बेटा देखो ए जो है इसने क्या किया है, बी को डिस्प्लेस कर दिया है. फाइन. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एंड हाउ, कैसे डिस्प्लेस किया है, क्योंकि ए जो है वो कैसे डिस्प्लेस कर पाया बी को, बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, देन ओनली इट कैन डिस्प्लेस बी, अदरवाइज इट विल नॉट. तो इस सीरीज में बच्चे जो ऊपर आए हैं सोडियम पोटेशियम, ये क्या करेंगे, ये नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी कंपाउंड से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट, मैंने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट, ब्लू रंग का सॉल्यूशन होता है, देखो ये, ठीक है. अब इस सॉल्यूशन में जब मैं जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन था ये धीरे धीरे करके कलरलेस हो जाएगा. ठीक, कलरलेस हो गया. एंड
क्या बचा मेरे पास? सिर्फ कॉपर। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया, क्यों? सी द रिएक्टिविटी सीरीज। इन द सीरीज जिंक इज ऑन द टॉप एंड कॉपर इज बिलो। तो जो ऊपर आएंगे दैट मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच the least reactive metal can be displaced by the most reactive metal, and this is known as displacement reaction. I hope children you understood it now. मेटलॉइड्स नाम से लग रहा है मेटलॉइड्स, मतलब ये होते तो मेटल है मगर होते भी नहीं मेटल है। मीन्स इनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल की होती है और कुछ नॉन मेटल की होती है। तो इन्हें ना मेटल कहा गया ना नॉन मेटल कहा गया, तो क्या कहा गया? मेटलॉइड्स। So metalloids are those elements बच्चे which shows the properties of metals also and non-metals also. For example, boron, silicon and germanium. See the boron, देखो ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, ये सिलिकन है, ये जर्मेनियम है, ठीक। दे लुक लाइक मेटल, लग रहा है ना मेटल, लेकिन मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज मेलेबल, इट इज डक्टाइल, बट दे आर नॉट एट ऑल मेलेबल। जरा सा आप इनको इफ यू बीट देम और जरा सा आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हाँ बेटा बुलाया नहीं। सो जैसे ही आप इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे इट विल ब्रेक, ये टूट जाएंगे। तो ना इनके पास तो जैसे आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे बेटा तो जैसे आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स दे आर क्वाइट ब्रिटल एंड ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ non-metal. So they look like metal but they deserve or they have the properties of non-metal. Plus कुछ जो होते हैं पूरी तरह से कंडक्ट भी नहीं करते और इंसुलेटर भी नहीं होते हैं. So these are known as semiconductors. Metalloids are semiconductors. Why? Because they are neither very good conductor or insulator. So they are used as semiconductor. So these three are there, children. That is called metal.